आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका। गति 100 शब्द प्रति मिनट। प्रतिलेखन संख्या 26 और 27। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, राष्ट्रीय वामपंथी गठबंधन और उससे जुड़े श्रम संगठनों द्वारा भारत बंद की सफलता और विफलता के अलग दावे हो सकते हैं, परंतु मूल तथ्य यही है कि इस प्रकार के बंद का मुख्य प्रभाव उन्हीं राज्यों तक सीमित रहता है जहां उनकी सरकारें होती हैं, यानी सरकार के सहयोग और समर्थन पर इस प्रकार के बंद की सफलता निर्भर करती है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बाद इस बंद का कुछ प्रभाव केरल और बिहार के कुछ भागों में अनुभव किया गया। इन राजनीतिक दलों के अलावा उनके श्रम संगठन सक्रिय है, परंतु इस समय राजनीतिक दलों और श्रम संगठनों के पास ऐसा कोई उत्तेजक विषय नहीं है जिसके लिए भारत बंद जैसे आयोजन की आवश्यकता हो। कल के बंद आयोजन मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग के अधिकारों की रक्षा, सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के विरुद्ध राष्ट्रीय विरोध प्रकट करने के उद्देश्य से किया गया। देश के आर्थिक एवं औद्योगिक कामकाज को ठप करके बंद के आयोजक दल एवं श्रम संगठन को यह बताना चाहते हैं कि उसकी परिवर्तित उदार आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा तथा श्रमिकों की हितों को हानि पहुंचेगी, परंतु 4 दशकों के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत स्थापित सरकारी उद्यमों की बदहाली बढ़ी है और भारी सरकारी पूंजी निवेश का वह लाभ नहीं मिला जो देश को मिलना चाहिए था। इसके विपरीत घाटे पर चल रहे आधे से अधिक सरकारी उद्यम राष्ट्रीय पूंजी को इस ढंग से हजम कर रहे हैं कि वह देश की आर्थिक क्षमता से बाहर प्रतीत होने लगा है। पैराग्राफ। सरकारी उद्यमों में कर्मचारियों की जो भूमिका रही है और उनकी उत्पादकता में जो गिरावट आई है, उसमें चालू नीति में परिवर्तन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया था। सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्था का ही दुष्परिणाम है कि सरकार को बाध्य होकर निजीकरण अपनाना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी किसी सरकारी उद्यम को केवल कर्मचारियों के भरण पोषण के लिए ही नहीं चला सकता है। यह बात केवल केंद्र सरकार तक सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार भी यही कर रही है। राज्य के औद्योगिक विकास के लिए निजी उद्यमों को आमंत्रित कर रही है। एक और भारत बंद करवाना और दूसरी ओर अपने ही राज्य में निजी क्षेत्र को आमंत्रित करना सोच और व्यवहार के दोहरे मानदंड प्रकट करता है। इनके साथ ही इन दलों का दोहरा सोच इस रूप में भी प्रकट होता है कि एक और वे उदार नीतियों के प्रवर्तक नरसिंह राव को बनाए भी रखना चाहते हैं, दूसरी ओर उसी की नीतियों के विरुद्ध बंद का भी आयोजन कर
रहे हैं। इन वामपंथी दलों को स्वीकार करना होगा जो आर्थिक तंत्र अपनी गलतियों के कारण बिखर गया, वह भारत में कैसे चिरस्थायी बना रह सकता है। पैराग्राफ। महोदय, आज हमारी सब लोगों की रक्षक हमारी फौज है, जो आज यहाँ पर दूर दूर हमारी सीमाओं पर सर्दी, गर्मी, वर्षा और जंगलों में खड़ी है, बल्कि सारे भारत की जनता, गरीब अमीर, छोटे बड़े, हमारे देश की स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचारधाराओं की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, इन सब चीज़ों के बेरक्षक है। हम जिस भी रास्ते से जा रहे हैं वह भारत का रास्ता है, भारत के इतिहास से, भारत की संस्कृति से निकला हुआ रास्ता है। लेकिन यह सच है कि हर काम में वह रास्ता एक नया रास्ता भी बन जाता है। हमने इतनी उन्नति की तब भी क्या कारण है कि कुछ लोगों के मन में अशांति है, असंतोष है, किसी चीज़ की कमी रही। केवल उन्नति या विकास की कमी नहीं है, क्योंकि मनुष्य को किसी और चीज़ की भी आवश्यकता होती है। कभी कभी मनुष्य के जीवन में समय आता है जब उसके दिल में, उसके भीतर से एक क्रांति उभर आती है, जब वह अपनी आत्मा को और गहराई से पहचान सकता है, जब वह परिस्थितियों को और सफाई से देख सकता है। ऐसा ही समय भारत में आज आया है और एक नया दरवाज़ा खुला है। जिन लोगों को बंद में रहने की आदत हो गई थी, वे उस ठंडी और ताज़ी हवा से कुछ चिंतित हुए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो घुटन होने से परेशान हो गए थे। उनको ऐसी इस तेजी में सांस लेने से नई शक्ति मिली और मिलेगी। पैराग्राफ। बहुत वर्ष हुए जब रात के अंधेरे में भारत स्वतंत्रता में जागा। उस समय पंडित जी ने कहा था कि हम अपने भविष्य से भेंट करने को निकल पड़े हैं। आज फिर एक वैसे ही मोड़ पर हम पहुँचे हैं, क्योंकि भविष्य एक सीमित चीज़ नहीं है। भविष्य तो सामने खुला है। कल का भविष्य आज वर्तमान है और यह रास्ता हमारे सामने खुल जाता है तो हमको इसका सामना करना है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमको देखना है कि हम नया रास्ता पकड़े, जिसमें कि तेजी से हमारा देश आगे बढ़े। यह गांधी शताब्दी का वर्ष है। गांधी जी के केवल कार्यक्रम ही हमको याद नहीं रखने हैं, बल्कि गांधी जी के क्या मूल आदर्श थे, क्या सिद्धांत थे, वे हमको याद करने हैं और नई पीढ़ी को दिखाने हैं, जिसमें वे भी पहचान सके कि कौन एक महापुरुष, एक ऐसा इंसान हमारे देश में पैदा हुआ जिसने हमारे देश की नींव डाली। इस वर्ष एक और बड़े नेता हमारे यहाँ आने वाले हैं। आप सबने खान अब्दुल गफ्फार खां का नाम सुना होगा। वे गांधी के सबसे बड़े शिष्य थे। मुझे पूरी आशा है कि जब वे आएंगे उनका स्वागत हम सब दिल खोल कर करेंगे। उनको जनता ने प्रेम ने से सरहदी गांधी कहा और अपने दिल में
उनके लिए जगह दी। पैराग्राफ, यह युग विज्ञान का और नौजवानों का युग है और उनको इस नए रास्ते पर चलना ही चाहिए और किसी भी तरफ नहीं देखना है। संपूर्ण विराम।